हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस टॉपिक से आपको जो है 10th के एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो इसके बाद का जो सेशन अभी हम लोग करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस टाइप का एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके स्क्रीन पे शो करता होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए लिखा रहता है कभी कभी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसलिए हम आपको जो प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्या है क्वेश्चन कि x प्लस वाई बराबर 14। क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप। उसके बाद है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। देखिए इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिस्थापन विधि है। इसमें करना क्या पड़ता है कि देखिए अगर प्रतिस्थापन विधि न लिखा रहे एग्जाम में तो सबसे सिंपल मेथड होता है विलोपन विधि, लेकिन लिखा हुआ रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग? x का वैल्यू फाइंड करेंगे या y का वैल्यू फाइंड कीजिए, किसी एक का कीजिए। तो 14 ऐसे रह जाएगा, प्लस में इधर y है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर आ गया 14 माइनस वाई। तो अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई। एक्स का वैल्यू आया हुआ है तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 14 माइनस वाई। ठीक, और फिर है माइनस वाई, ये y है। अब बराबर कितना है? 4। अब यहाँ से देखिए 14 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, मतलब 4 माइनस 14 हो जाएगा। 4 माइनस कितना हो जाएगा? 14। आइए माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं? उसके बाद देखिए माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 4 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 5 जा 10, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया? 5। अब देखिए y बराबर 5 आ गया ना। अब y का मान जो है 1 में रख दीजिए, जो अभी निकाले हैं। इस यहाँ भी रख सकते हैं y का मान, तो भी x का वैल्यू आएगा, और यहाँ भी रखेंगे तो भी x का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप जो लिखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो क्या है समीकरण 1? तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 5 बराबर कितना? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया? 14 में से 5 गया 9। देखिए यहाँ भी रखिएगा y का मान, यहाँ पे 5 रखिएगा y बराबर, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, मतलब y बराबर 5 और x बराबर कितना आ गया? 14। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से आप समझ गए होंगे। इसी को चलिए हम बनाते हैं विलोपन विधि से। आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन विलोपन विधि अगर मान के चलिए पूछ दे तो कैसे बनाना है। देखिए पहले ये तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि बहुत शॉर्ट में बनता है, ये ध्यान रखिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मानते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। विलोपन विधि में ये करना पड़ता है, समीकरण 1 और 2 को एक जगह करने पर लिख लीजिएगा आप, दोनों को हम एक जगह कर दिए। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो देखेंगे साइन बिना चेंज किए हुए कट रहा है, चाहे x या y को किसी एक को काटना है आपको। अगर ये प्लस में रहता इसको साइन चेंज करते तो माइनस हो जाता, कट जाता, लेकिन यहाँ पे जो पहले से माइनस या प्लस दिया हुआ है तो ये जो है डायरेक्ट ऐसे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब दोनों ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 2x। अब बराबर क्या हो जाएगा? 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 9 जा 18, तो x बराबर कितना आ गया? 9। अब समीकरण 1 में फिर वही काम, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, एक क्या है? x प्लस वाई बराबर है 14, तो x का मान तो आया है 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 9, तो कितना आ गया? इसीलिए y बराबर आ गया आपका 14 में से 9 गया कितना? 5। देखिए y बराबर 5, x बराबर 9, x बराबर 9 आया ना सेम।
आएगा सेम ही। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसी टाइप से आपको जो है स्क्रीन पे 2-4 गो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी टाइप से और किस टाइप का क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में, उसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन इस टाइप में जो है ना, जो अभी बता रहे हैं उससे आना कंफर्म होता है। ठीक, ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले मान लेंगे, माना कि अंश बराबर क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा हर बराबर y मान लेंगे। ठीक, अब यहां से प्रश्न जो बोल रहा है उससे करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, भिन्न, तो पहले भिन्न यहाँ पे इसीलिए भिन्न लिख लीजिए। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y होगा ना। भिन्न जो होता है फ्रैक्शन जो होता है a/b के फॉर्म में होता है, तो x/y हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है, ये अंश में यदि हम अंश में एक जोड़ दे, मतलब अंश तो ऊपर वाले को बोलते हैं, तो x में एक जोड़ दिया, फिर y में भी जोड़ा है, और हर में से एक घटा ले, y-1, मतलब y हर में से एक घटा लिए और अंश में एक जोड़ दिए, तो भिन्न कितने में बदल जाती है, 1 में। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x+1 बराबर y-1 हो जाएगा। तो x आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, आई हो जाएगा -1, आई प्लस में इधर जाएगा तो -1, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि तो भिन्न 1 में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब इस बार क्या किया, फिर यहाँ पे लिखिए, फिर क्या है कि x/y भिन्न तो है ही है, इसमें क्या बोला गया है कि हर में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो फिर यहाँ से जो है वही काम करना है। देखिए क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो इधर पहले y+1 बराबर 2x, तो इसको पहले लिख लीजिए, तो 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कितना, ये प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, हुआ ना। अब हम इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक, जल्दी बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को एक जगह करने पर आप लिख लीजिएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, -2, ये है -2x प्लस y बराबर कितना हो गया, -1। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अब यहाँ से देखिए, ये y पहले से कटने वाला है, माइनस में प्लस में कट गया, ये -2x है, ये प्लस x है, तो -x इधर बच जाएगा, इधर बच जाएगा कितना, माइनस दोनों तो जोड़ हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, x माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 3। अब क्या लिखिएगा, फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, तो समझ रहे होंगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो है समीकरण 1 में x का मान रखिए, तो x कितना है, x बराबर 3 आया हुआ है, तो इसमें रखते हैं हम, तो x बराबर 3 लिख दीजिए, -y बराबर -2, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -2, ये प्लस में इधर जाएगा तो -3, तो -y बराबर कितना हो गया, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग आप इस तरह से बना लीजिएगा, इसी पे जो है आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश अपने से कीजिएगा बनाने का। ठीक है, तो इसी टाइप से चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का रहता है आपके एग्जाम में, वो बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन नंबर, अगला जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखिए सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तब देखिए हम लोग जो है वर्तमान आयु को मानते हैं। ठीक ना, किस आयु को मानते हैं, वर्तमान आयु को, ये नहीं कि पूर्व आयु को मानते हैं, बाद वाले आयु को मानते हैं, ये नहीं करना है आपको। वर्तमान आयु को मान लीजिए, वर्तमान आयु में से अगर 5 वर्ष पहले का पूछा गया होगा तो पहले घटा लेंगे, अगर बाद का पूछा जाएगा तो जोड़ देंगे। पूर्व का मतलब घटाना है और बाद का मतलब क्या आना है, जोड़ना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं हम नूरी की आयु, क्या मान लेंगे, माना कि नूरी की आयु क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, और उसके बाद तथा, और किसका आयु है, सोनू की आयु, तो उसका भी मान ले, सोनू की आयु।
कितना मान लेंगे y, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या बोला गया, अब लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, कोई कोई प्रश्नानुसार भी लिखते हैं, कोई प्रश्न से भी लिखते हैं, ठीक ना, दोनों सेम ही हुआ। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख दिए, क्योंकि दोनों को पूर्व मतलब दोनों, जब ये आयु जो घटेगा किसी का, मेरा ही घटे कि आपका घटे, तो घटेगा तो 5 वर्ष पूर्व जाएगा, तो मतलब दोनों का आयु घटेगा ना, तो वही करना है यहाँ पे। तो क्या है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी को माने है x, आप 5 वर्ष पूर्व जा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, और फिर सोनू का आयु, सोनू की आयु का लिखिए, की लिखिए तो y - 5, ये हो गया सोनू का आयु 5 वर्ष पूर्व का, ठीक। उसके बाद क्या लिखा गया है, 5 वर्ष पूर्व बना लिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी कि 5 गुनी थी, 5 गुनी थी, ठीक। तो देखिए क्या बोला गया है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 5 गुनी थी, मतलब सोनू की आयु की 5 गुनी नूरी की आयु बराबर है, मतलब x - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × y - 5। क्यों, क्योंकि सोनू की आयु जो है 5 गुनी थी, नूरी की आयु के बराबर होगा ना। तो अब यहाँ से देखिए x - 5 बराबर 5y, आइए हो जाएगा 5 × 25, तो अब यहाँ x आइए प्लस में इधर जाएगा तो -5y, अब बराबर हो जाएगा -25, आइए हो जाएगा +5, तो कितना हो गया x - 5y, अब बराबर कितना हो गया, 25 में से 5 गया तो -20, ये इतना हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, अब फिर वही काम करेंगे, यहां से देख लीजिए आप, 10 वर्ष बाद क्या है, वही लिखेंगे सोनू नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा x + 10, क्योंकि 10 वर्ष बाद जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, और उसके बाद सोनू की आयु भी लिखना है, सोनू का आयु कितना हो जाएगा y + 10 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में बोला गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब सोनू की आयु कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब x + 10 बराबर 2 × y + 10 हो जाएगा। तो x + 10 बराबर 2y + 20, तो कितना हो जाएगा x - 2y बराबर 20, इधर है ये घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया ना। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जिस विधि से मन हो उससे हल कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट में विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह करने पर तो x - 5y बराबर कितना है -20, और फिर ये है x - 2y बराबर 10, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्लस में ये नंबर भी चेंज है, तो ये कट जाएगा, अगर साइन चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, x वाला कट गया, तो ये प्लस हो जाएगा तो -3y होगा ना, क्योंकि ये माइनस में 5 है प्लस में 2 है, तो 3 रुपया कर्ज है आपके पास, 2 रुपया दे रहे हैं तो 3 रुपया तो कर्ज बचिए जाएगा ना, तो कर्ज हमेशा माइनस में रखता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए दोनों माइनस में हो गया तो -30 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 × 10 = 30, y बराबर कितना आ गया 10, ये हो गया। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान, यहीं पे हम जो है तुरंत कर देते हैं। क्या लिखिएगा आप, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो एक क्या है, ये है x + x - 5y, x - 5y बराबर -20, और वहाँ y का वैल्यू आया है ना, तो लिखेंगे x - 5 मल्टीप्लाई y का कितना है 10 बराबर -20, तो x बराबर कितना हो जाएगा -20, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 × 5 = 50, तो x बराबर कितना आ गया 50 में से 20 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 50 ज्यादा है, तुम आपके पास 50 रुपया है, अब 20 रुपया किसी को दिए हैं तो 30 रुपया तो बचिए ना जाएगा, और जो हमारे पास धनराशि बच जाता है वो प्लस में होता है, और कर्ज को हम लोग माइनस में बोलते हैं, ठीक ना। तो 20 में से जो 50 को जोड़ेंगे, मतलब इस दोनों को जोड़िएगा तो 50 रुपया आपके पास है, 20 रुपया दे रहे हैं तो 30 रुपया बच जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 30, और y बराबर आपका आ गया 10। इससे क्या मतलब हुआ इसका, कि नूरी का आयु x जो माने है वो 30 वर्ष था, और इसका जो है
वाई जिसका सोनू का आयु का वाई माने है, तो वाई का सोनू की आयु कितना था, 10 वर्ष था। यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है इस टाइप का आएगा ही आएगा, आप बना लीजिएगा। तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।